हेलो, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे डिस्कस करना है आपसे। ट्री प्लांटेशन के अगेंस्ट हूँ क्या मैं? तो ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। मैं कोई ट्री प्लांटेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ। अभी हाल में भारत में आने वाली हीट वेव्स की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ा। हम लोग सभी उस चीज़ को फेस कर रहे थे। उसी समय मैंने देखा कि लोगों ने एक मुहिम चलाया कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन होना चाहिए, जिसमें एक वीडियो और उनका साहस मुझे बहुत पसंद आया, अभी और न्यू। ये है पेड़, आम के पेड़, और हम आपके साथ मिलकर इस गर्मी के मौसम में 1 लाख पेड़ लगाना चाहते हैं। ये चैनल कितना ज़्यादा फेमस है ये आप सब जानते हैं और मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ। उनके द्वारा चलाए गए मुहिम को लोगों ने बहुत प्यार दिया, जिसका एग्जाम्पल है ये सारे कमेंट। तारीफें तो हो रही हैं, बट ये तारीफें जो है ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं और लोग हमारे होते हैं तो वो भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। इसी से रिलेटेड बहुत सारा प्लांटेशन का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और सारे जगह पर लोगों ने लाखों लाखों पेड़ लगाए। इससे पहले कि आप लोग ये समझे कि मैं पेड़ लगाने के खिलाफ हूँ, तो प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि मैं पेड़ लगाने के खिलाफ नहीं हूँ, बट पेड़ किस तरह लगाए जाएंगे और कहाँ लगाए जाएंगे और क्या वो प्लेस उचित है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। आज मैं आपके सामने बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक रीज़न देने वाली हूँ जिसके वजह से आपको आज की ये जो पूरी वीडियो है वो समझ में आएगी। वीडियो में बने रहिए क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आपके सामने आने वाले हैं। आज मैं आपके सामने मैं कितना फेवर में हूँ इन्वायरमेंट के, इसका एग्जाम्पल ये भी मैं दे सकती हूँ कि मैं गूगल के बजाय इकोशिया यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि और भी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो इकोशिया यूज़ कर रहे हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं। मैंने अपने घर में खुद ही बहुत सारे पेड़ भी लगाए हुए हैं, फिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्यों हूँ मैं अगेंस्ट ढेर सारे प्लांटेशन की? तो फाइनली ये मुद्दा है क्या? मुद्दा ये है कि साइंटिफिकली बिल्कुल भी ये हम नहीं मान सकते कि आप बहुत सारे पेड़ लगाएंगे तो उससे आपका एटमॉस्फेयर सुधर जाएगा। क्या ऐसा है? तो फिर पेड़ क्यों लगाए? ठहरिए, मैं सारी बातों को अच्छे से समझाऊंगी। कारण यही है कि कुछ समय पहले आए हुए एक शोध से कुछ ऐसे मैगजीन्स में मेंशन हुआ है कि अनसाइंटिफिक वे से अगर हम ट्री प्लांटेशन करते हैं तो ये है वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनवायरनमेंट भी। कैसे? देखिए, दुनिया भर में एक यही समझा जाता है कि अगर भाई ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। पहले मैं भी यही सोचती थी, इसीलिए मैं भी ऐसे मुहिम में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रही थी। पर हम अगर ये सोचते हैं कि पूरे इन्वायरमेंट में CO2 जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा फैल गया है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और प्लांट्स जो है, पेड़ जो है, वो सॉल्यूशन है क्योंकि वो सारा CO2 ग्रैब। हम ये बात गलत नहीं सोच रहे हैं, पर हम जो प्लांटेशन कर रहे हैं वो इस तरीके से सोच के कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो बात समझने की है। हम लोग भी ट्री प्लांटेशन में पीछे नहीं रहे हैं। भारत ने 2016 में 5 करोड़ पेड़ लगाए थे और हर साल ये नंबरिंग बढ़ती ही जा रही है। आज की डेट में अगर मैं ये मोटा मोटी कहूँ कि पूरी दुनिया में लगभग अरबों के हिसाब से पेड़ लगाए जाते हैं हर साल, क्योंकि पूरी दुनिया ही तो ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो रही है। फिर मैं ये सारी बातें क्यों कर रही हूँ? आज मैं आपको इस बारे में डिटेल में और सॉल्यूशन भी इसके साथ साथ में ही देने वाली हूँ। ऐसी बहुत सारी स्टडी और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे जिससे ये पता चलेगा कि पेड़ लगाने के लिए जो बहुत सारा पैसा खर्च हुआ और बहुत समय भी लगा, एक्चुअल में वो सारी चीज़ें वेस्ट हो गई हैं। कैसे? क्योंकि अभी कुछ समय से जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, जितने भी पेड़ हम लगाते हैं, एक सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ। आप अपने घर पे जाकर देखेंगे कि आपके घर के आसपास कोई बड़ा सा पेड़ है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कोई छोटा प्लांट जो होता है वो ज़्यादा सोखता है या बड़ा पेड़? ऑब्वियसली बड़ा पेड़। इसीलिए अभी और न्यू ने भी आम के पेड़ प्लांटेशन का प्रोग्राम बनाया। ये प्रोग्राम बहुत सराहनीय है। आम के पेड़ जो बहुत मजबूत होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक इसका फ़ायदा होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है हम प्लांटेशन जहाँ कर रहे हैं वहाँ पर उस लैंड पर हमने साइंटिफिक क्या टेस्ट किया है? क्या बात होती है जहाँ पर ये प्लांटेशन जो है नुकसान दे देते हैं। देखा होगा इस तरह के ग्रासलैंड हमारे भारत में भी बहुत है और पूरी दुनिया में भी फैले हुए हैं। ग्रासलैंड्स जो है फायदेमंद है या नुकसानदायक है? जब हम अपनी नेचुरल जो अर्थ है उसके बारे में बात करते हैं, उसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो भारत के मैदान उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इन मैदानों को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर भी ग्रीन बहुत सारे आपको पौधे लगे हुए दिखते हैं, तो भारत के मैदान उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है।
लेकिन अगर हम इन मैदानों को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर भी ग्रीन बहुत सारे आपको घास के मैदानों के ऊपर। लेकिन हम क्या करते हैं, प्लांटेशन करते समय सपोज अगर मुझे 10,000 पेड़ लगाने हैं, 10,000 पेड़ लगाने के लिए जो मैंने मैदान को जहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही घास उगा हुआ था बहुत सारा, जो कार्बन डाइऑक्साइड सोखने का ही काम कर रहा था उस एरिया का, मैंने वो प्लांटेशन पूरा उखाड़ दिया। मैंने वो घास के मैदान पूरे साफ कर दिए और उसमें लगाए हैं मैंने 10,000 या 1,00,000 पेड़। अब वो जो पेड़ मैंने लगाए हैं, क्या वो पेड़ तुरंत ग्रो करते हैं? नहीं, उन्हें ग्रो होने में लगता है टाइम। अब अगर उनको ग्रो होने में टाइम लगता है तो उस टाइम पीरियड में उस सारे एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा या ज़्यादा? सोचने की बात है, और इसी सोचने के लिए बहुत सारी साइंटिफिक खोजें भी हुई। दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा कारण हो जाता है मोनो प्लांटेशन। मोनो प्लांटेशन क्या होता है? एक ही तरह के पेड़ पूरे एरिया में लगा देना। एक आपने देखी होगी वनस्पति, या आपने कोई मूवी में जंगल देखा होगा। क्या आपको ऐसा कोई जंगल दिखाई देता है जहाँ पूरे जंगल में एक ही तरह के पेड़ लगे होते हैं? नहीं, हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन है उसका मतलब ये है कि अलग अलग प्लांट्स, कहीं पे श्रब्स है, कहीं हर्ब्स है, कहीं बड़े ट्री है, कहीं छोटे ट्री है ना? तो इन्वायरमेंट जो है उसी हिसाब से काम करता है। लेकिन अगर हम एक ही तरह के पेड़ लगा रहे हैं जो वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से पता नहीं अडॉप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे उल्टा नुकसान ही होगा, और वही होता भी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें ये पता चला था कि पिछले साल लगाए गए 1,00,000 पेड़ में से मुश्किल 85% जो है वो नुकसान में गए, और बाकी के जो पेड़ बचे बस वही जीवित रह गए। क्योंकि प्लांटेशन लगाना और उसका रख रखाव करना ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी बारे में जेसेला ड्यूरेगन, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन भी है और जिन्होंने बहुत टाइम तक फॉरेस्ट में अपना टाइम बिताया है, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात को बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि नेचुरल वेजिटेशन का मतलब है ग्रुप ऑफ ट्रीज, ग्रुप ऑफ प्लांटेशन ऑफ डिफर पार्ट। ठीक है, अलग अलग तरीके की प्लांटेशन करना। तो हमें भी इस चीज़ को ध्यान रखना है, और साइंटिफिक वे यही कह रही है। मैं भी आज आपके सामने वीडियो जो लाई हूँ यही है कि